कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। विनायक एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है और सभी स्टूडेंट्स इस विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। तो आज हम 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। 12th एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सिलेबस इंट्रोडक्शन, पाठ्यक्रम का परिचय। सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, आपका जो 12th एग्रीकल्चर का सिलेबस है, इसमें कुल 15 चैप्टर है, यानी कि टोटल 15 लेसन है और ये 15 लेसन 3 यूनिट में बटे हुए हैं। कितनी यूनिट में? 3 यूनिट। तो देखो उन यूनिट्स के नाम देखते हैं हम। फर्स्ट यूनिट है एग्रोनॉमी, इसको सस्य विज्ञान भी बोलते हैं। और जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी हॉर्टिकल्चर, अर्थात फल सब्जी विज्ञान। और जो थर्ड यूनिट है वो है एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री, ठीक है। तो कुल चैप्टर है 15 और ये 15 चैप्टर 3 यूनिट में बटे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट एग्रोनॉमी, सेकंड यूनिट हॉर्टिकल्चर और थर्ड यूनिट एनिमल हजबेंड्री, ठीक है। तो एग्रोनॉमी में हम अध्ययन करते हैं फसल उत्पादन के बारे में। हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी, इसमें हम फल सब्जियों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो एनिमल हजबेंड्री है, इसमें पशुपालन, पशुओं के रोग, पशुओं की नस्लें और डेयरी साइंस आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे डिटेल में। तो देखो, जो आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो बताता हूँ मैं एक बार। आपका जो मूल्यांकन होता है वो टोटल 100 अंक, अब इस 100 अंक में से डिवाइडेशन होता है, यानी कि जो 56 नंबर है, 56 नंबर का तो होता है आपका बोर्ड पेपर। और जो 14 नंबर है वो होते हैं आपके 17 अंक के। और 30 नंबर होते हैं आपके प्रायोगिक परीक्षा के, अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 100 अंक, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो होता है 56 नंबर का। स्कूल से जो 17 अंक जाते हैं वो होते हैं 14 नंबर। और जो प्रायोगिक परीक्षा होगी आपके वो होती है 30 नंबर की, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 यूनिट वाइज देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हम इसके बारे में, बोर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं यूनिट। यहाँ लिखता हूं मैं यूनिट, यहाँ लिखता हूं मैं अंकवार और यहाँ लिखता हूं प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो यूनिट में हम बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है
एग्रोनॉमी। ठीक है, यूनिट कौन सी? फर्स्ट यूनिट जिसका नाम क्या है? एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में से आपके इस बोर्ड पेपर में जो अंकवार है वो है 20 अंक, अर्थात जो एग्रोनॉमी वाली यूनिट है उसमें से आपके बोर्ड पेपर में 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 12। ठीक है, अर्थात देखो फर्स्ट यूनिट एग्रोनॉमी जिसका अंकभार कितना है? 30 अंक, और इसमें से कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड यूनिट है वो है आपके हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी विज्ञान अर्थात बागवानी। हॉर्टिकल्चर, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके 18 अंक के, और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 7 क्वेश्चंस। और जो थर्ड यूनिट है वो है एनिमल हजबेंड्री, पशुपालन। एनिमल हजबेंड्री, एनिमल हजबेंड्री, इसमें से भी 18 अंक के क्वेश्चन आते हैं, और जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो है 11 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अपनी सिलेबस की प्री प्लानिंग यानी कि पूरी पाठ्यक्रम की पूरी योजना है, और इसी योजना के अकॉर्डिंग आपको पूरे साल अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट है वो है एग्रोनॉमी, इसमें से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल प्रश्न संख्या है वो कितनी है? 12 क्वेश्चन। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, इसमें से भी 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 7 क्वेश्चन। और थर्ड यूनिट है आपके एनिमल हजबेंड्री, ये भी 18 अंक की है, अर्थात इसमें से भी 18 अंक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो है 11। ठीक है, अब देखो बोर्ड पेपर में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। तो ये यूनिट वाइज में आपको बताता हूँ कि एग्रोनॉमी में से 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, और 3 नंबर के कितने आएंगे, और 4 नंबर के कितने आएंगे। तो इधर देखना आप, देखो मैं आगे की ओर लिखूंगा नंबर, और पीछे इंटू के पीछे आएगा प्रश्न संख्या, कितने प्रश्न। तो देखो एग्रोनॉमी में से 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 1 into 7 मीन्स 1 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो 1 into 7 बराबर 7। ठीक है, 2 into 3 6 नंबर, 3 into 1 3, और 4 into 1 4। ठीक है, तो देखो प्रश्न संख्या भी गिन लो, 7 3 10 11 और 12। तो टोटल प्रश्न संख्या कितनी आ रही है? 12। अंक गिन लो आप, 7 6 13 3 16 4 20। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की।
ठीक है, यहाँ पर से आपको 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉर्टिकल्चर में से 2 नंबर के 4, ठीक है, और 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, और 4 नंबर वाले पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो यहाँ भी टोटल प्रश्न संख्या कितनी होगी, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। कुल नंबर जोड़ते हैं हम, यहाँ डेस आ जाएगा 2 × 4 8 नंबर, 3 × 2 यानी कि 6 नंबर, 4 × 1 बराबर 4 नंबर, ठीक है। तो 8, 6, 14, 4, 18, तो कुल अंक कितने 18। इसके बाद में हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे 1 नंबर के 6 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर के पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। 3 नंबर का यहाँ से 1 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और 4 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 6 नंबर हो गया, 1 × 6 6, 2 × 4 तो कितना हो गया 8, और 4 × 1 4, ठीक है। 8 और 4 12, 6 18, ठीक है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को देखकर ये पता लग रहा है कि जो एग्रोनॉमी वाली यूनिट है उसमें से उसका जो अंकभार है वो 20 अंक है, और जो प्रश्नों की संख्या है 12, अर्थात जो यूनिट फर्स्ट है आपकी एग्रोनॉमी, उसमें से कुल 12 प्रश्न आएंगे जिनका अंकभार कितना होगा 20 अंक। और यहाँ इनकी डिटेल भी दे रखी है सामने कि जो एग्रोनॉमी वाली यूनिट है उसमें से 1 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल करते हैं अपन अंकों का टोटलिंग, तो 7 × 1 7, 3 × 2 6, 1 × 3 3, 4 × 1 4, 4 3 7 6 13 7 20, तो कुल अंकभार कितना आ गया 20, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में से आपसे बोर्ड पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका अंकभार होगा 18, ठीक है। अब देखो हॉर्टिकल्चर में से आपसे 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी टोटलिंग कर लो नंबर की, 4 6 10 8 18, ठीक है। बात करते हैं हम 3rd यूनिट एनिमल हस्बेंड्री की, जो भी जिसमें से बोर्ड पेपर में टोटल 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जिनका अंकभार होगा 18 अंक। कितना होगा 18, ठीक है। अब देखो यहाँ इनके बारे में डिटेल से देखते हैं कि जो आपकी 3rd यूनिट है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें से 1 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने 6, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और 3 नंबर का आपसे कोई क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री में से नहीं पूछा जाएगा, नील, ठीक है, डैश मीन्स नील, ठीक है। और 4 नंबर का आपसे यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्न संख्या भी गिन लो, ये पीछे इंटू के बाद वाली प्रश्न संख्या है, क्या है, इंटू से पहले वाले ये अंक है, और इंटू के बाद वाली जो संख्या है वो किसको दर्शा रही है यहाँ पर, प्रश्न संख्या को, ठीक है। तो देखो 4 8 12 6 18, तो मैच हो रहा है 20 अंक गिन लो। प्रश्न संख्या 12 है तो प्रश्न संख्या गिनो, 7 3 10
11, 12, तो प्रश्न संख्या टोटल कितनी है 12। इसमें भी प्रश्न संख्या देख लो 4, 2, 6, 7, यहाँ भी कितनी है 7, इधर देख लो 6, 4, 10, 1, 11, यहाँ भी प्रश्न संख्या कितनी है 11। ठीक है, अंक ये जो बोलने में टोटल अंक लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो देखो एग्रोनॉमी में से प्रश्न संख्या अंक बार कितना 20, तो टोटल इनका टोटल कितना आना चाहिए 20, 4, 7, 13, 20। ठीक है, ऐसे ही इधर हॉर्टिकल्चर में देख लो आप, प्रश्न संख्या देख लो, कुल प्रश्न संख्या 7 है, तो 4, 2, 6, 7, अंकों की संख्या देख लो 4, 6, 10, 8, 18। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में कुल प्रश्न संख्या है 11, तो देखो इंटू के बाद वाली संख्या को टोटल करना है आपको, 6, 4, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कितनी है 11, अंकों की संख्या टोटल कितनी आनी चाहिए 18, 8, 6, 14, 4, 18। ठीक है, ठीक है, अब देखो यानी कि कुल देखो यहाँ प्रश्न संख्या, कुल प्रश्न संख्या कितनी है 30। ठीक है, अब बोर्ड पेपर में टोटल अंक कितने हो गए 56। ठीक है, अर्थात आपसे बोर्ड एग्जाम में कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका कुल अंक बार कितना होगा 56 अंक। ठीक है, अब देखो जो आपके प्रश्न संख्या 28, 29 और 30, इनमें आपको आंतरिक विकल्प मिलता है। आंतरिक विकल्प मीन्स ये जो आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन संख्या 28, 29 और 30, इनमें आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, अर्थात ये इनमें आपसे 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन अथवा में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि और जो ये भी फिक्स है कि जो 28वां क्वेश्चन है वह आपके लेसन नंबर 6 में से पूछा जाएगा। कौन से में से? लेसन नंबर 6 में से, जिसका नाम है फसलोत्पादन। ठीक है, तो ये फिक्स है कि जो 28वां क्वेश्चन है वो छठे लेसन से आएगा और उस छठे लेसन का नाम क्या है? फसलोत्पादन। और जो 29वां क्वेश्चन है वो आपसे 10वें लेसन से पूछा जाएगा और उस 10वें लेसन का नाम है फलोत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, लेसन 6 फसलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन और लेसन 10 फलोत्पादन। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो आपसे पूछा जाएगा 13वें लेसन से। ठीक है, और इस 13वें लेसन का नाम है पशु नस्लें, पशु नस्लें। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 28, 29 और 30 में आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, अर्थात इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अथवा में पूछे जाएंगे। और ये फिक्स है कि जो 28वां क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 6 में से आएगा, जिसका नाम क्या है? फसलोत्पादन। और जो 29वां क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 10 से पूछा जाएगा, जिसका नाम है फलोत्पादन। और जो 30वां क्वेश्चन है वो आपके लेसन नंबर 13 से आएगा, जिसका नाम है पशु नस्लें। ठीक है, तो देखो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि हमने जो अपना पूरा सिलेबस है उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट एग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर और थर्ड है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है अंकवार। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर में से 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें से 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात टोटल 56 अंक का आपका बोर्ड का पेपर होगा। ठीक है, 20, 18, 18 टोटल कितने हो गए? 56। ठीक है,
प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं, जो आपका बोर्ड पेपर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30। ठीक है, देखो दिया हुआ है सब कुछ। एग्रोनॉमी में से कितने क्वेश्चन? 12। ठीक है, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में से 7 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री में से 11। तो टोटल क्या हो गया? 11, 7, 18, 12, 30। ठीक है, अब सारा डिवाइडेशन मैंने सामने किया हुआ है। एक नंबर के 7 क्वेश्चन, ठीक है, 1 into 7, तो टोटल अंक हो गए 7। ठीक है, फिर 2 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन। तो टोटल अंक हो गए आपके 4, 7, 6, 13, 7, 20 अंक। प्रश्न संख्या भी गिन लो। इंटू के पहली वाली प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 4, 10। 1, 3, 6 और 7। ठीक है, नहीं सॉरी, ये प्रश्न संख्या है पीछे वाली 7, 10, 11 और 12। ये टोटल प्रश्न संख्या 12। ठीक है, अब इसमें देखो ये टोटल प्रश्न संख्या 7 है। 4, 2, 6, 7। ठीक, अब देखो एनिमल हस्बेंड्री में से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन में से एक नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 1, 5, 6, 11। ठीक है, और इस प्रकार से जो एग्रोनॉमी आपके एनिमल हस्बेंड्री है टोटल 18 अंक की होगी। तो इस प्रकार से आपको पूरे सिलेबस की जानकारी यहाँ पर मिल गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार अगली क्लास में कुछ समय के लिए फिर रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सिलेबस की थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो जो आपका जो सिलेबस है 3 यूनिट में बटा हुआ है, टोटल 15 चैप्टर है। तो देखो जो यूनिट फर्स्ट है एग्रोनॉमी, इसमें आपके टोटल 6 लेसन है। टोटल 6 लेसन। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला सस्य विज्ञान, जो पहला चैप्टर है आपका सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, एग्रोनॉमी सोइल एंड सीड। जो दूसरा चैप्टर है वो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका सिंचाई, इरिगेशन। चौथा चैप्टर है वो है खरपतवार। पांचवा चैप्टर है वो है शुष्क खेती। और जो छठा चैप्टर है वो है फसलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो सस्य विज्ञान में टोटल 6 चैप्टर है। पहला सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सेकंड है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। थर्ड है इरिगेशन, सिंचाई। चौथा खरपतवार। और पांचवा चैप्टर है शुष्क खेती। और छठा है फसलोत्पादन। ठीक है, बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर, जिसमें से 7वां चैप्टर है फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य।
8वां है प्रवर्धन। जो 9वां चैप्टर है आपके वो है फलोद्यान प्रबंधन। और जो 10वां चैप्टर है वो है फलोत्पादन। और जो 11वां चैप्टर है वो है फल परिरक्षण। ठीक है। और जो यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री पशुपालन। इसमें टोटल 4 चैप्टर है। इसमें चैप्टर नंबर 12 पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व। प्रबंधन का महत्व। 13वां जो चैप्टर है आपका वो है पशु नस्लें। 14वां जो चैप्टर है वो है पशु रोग। और जो लास्ट चैप्टर है 15वां वो है दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंस। ठीक है। तो ये टोटल 15 चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है। यूनिट फर्स्ट में 6 चैप्टर है और जो यूनिट सेकंड है उसमें 5 और यूनिट थर्ड में टोटल कितने हैं 4 चैप्टर है। ठीक है। पहला चैप्टर सस्य विज्ञान। इसमें अपन फसलोत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिस पर वर्तमान में अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि हमारे पर्यावरण को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखा जा सके। और थर्ड जो चैप्टर है वो सिंचाई से संबंधित है। इस चैप्टर में हम सिंचाई की अलग अलग विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंचाई की कौन सी विधि को अपनाने से पानी की बचत होती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। इस बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चौथा जो चैप्टर है आपका खरपतवार। तो देखो अलग अलग प्रकार की खरपतवार होती है जीवन चक्र के आधार पर। 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। इन खरपतवारों का खेती में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में इस लेसन में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में शुष्क खेती। देखो शुष्क खेती उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पानी की कमी होती है, अर्थात कम पानी में अधिक पैदावार किस प्रकार से प्राप्त की जा सके, इन विधियों के बारे में इस लेसन में अध्ययन किया जाएगा। छठा है फसलोत्पादन। इसमें अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती का वैज्ञानिक तरीके के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फलोत्पादन का महत्व, फल उत्पादन का क्या महत्व है, वर्तमान में फल उत्पादन की हमारे देश में, विश्व में या राजस्थान में क्या स्थिति है और आगे भी इनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। प्रवर्धन, इसमें फल वृक्षों को तैयार करने की अलग अलग विधियों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फलोद्यान प्रबंधन, बगीचा लगाने के बाद में उस फलोद्यान का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात ये बगीचा लगाने से पहले स्थान का चुनाव, ठीक है, उसकी तैयारी करेंगे, कौन सी विधि से बगीचा लगाना है, ठीक है, बगीचा लगाने के बाद में उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी है, इन सब चीजों के बारे में फलोद्यान प्रबंधन में पढ़ाया जाएगा। 10वां चैप्टर है फलोत्पादन। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के फल वृक्षों को लगाने की विधियां और उनकी वैज्ञानिक खेती के बारे में पढ़ाया जाएगा। फल परिरक्षण, इसमें फलों को या फल उत्पादों को लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके, उन विधियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व,
तो देखो मैनेजमेंट का हर चीज में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, अर्थात जिस प्रकार का मैनेजमेंट होगा उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में भी मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अपन पशुपालन कर रहे हैं तो उनके आहार का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, ठीक है, और उनके प्रजनन के लिए क्या व्यवस्था की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। फिर एक 13वां पशु नस्लें, इसमें हम गाय की नस्लें, भैंसों की नस्लें, बकरी की नस्लें, भेड़ों की नस्लें और ऊँट की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है पशु रोग। देखो पशुओं में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के क्या लक्षण है, उनका क्या उपचार है और उन रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इस बारे में लेसन नंबर 14 में आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंस, इस चैप्टर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान में, उन योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये संक्षिप्त ब्यौरा मैंने आपको दिया है, संक्षिप्त रूपरेखा बताइए आपको कि किस चैप्टर में किस बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब देखो अब आपको याद है, मैं यहां लिख देता हूं वापिस, यूनिट फर्स्ट यूनिट अंकवार प्रश्नों की संख्या। तो फर्स्ट यूनिट की अपनी इकोनॉमी, इसका अंकवार 20, प्रश्नों की संख्या 12। फिर थी हॉर्टिकल्चर, इसका अंकवार था 18, प्रश्नों की संख्या थी 7। और जो थर्ड यूनिट है अपनी वो है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी अंकवार है 18 और प्रश्नों की संख्या है 11, ठीक है। और फिर यहाँ देखो 1 नंबर के इसमें से 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। यहाँ पर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। यहाँ पर एक नंबर के 7, ठीक है, 1 नंबर के 6, 2 नंबर के 4, 3 नंबर का कोई नहीं है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं, इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन कौन से, ठीक है बच्चों। तो कल अपन थोड़ा बहुत देखेंगे आगे कि किस चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से पूछे जाते हैं, 2 नंबर के किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। 28, 29, 30 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि वो आपसे जो 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन और जो 30वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन छठे लेसन में से, 29वां क्वेश्चन 10वें लेसन में से और जो 30वां क्वेश्चन है वो 13वें लेसन में से आपसे पूछा जाएगा। ओके, थैंक्स।